नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार चौंकाने वाले कोरोना मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते मंगलवार को एक नए आंकड़े देखने को मिले, जहां उत्तराखंड में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 118 मरीजों की मौत हुई और 7,120 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं आज प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। आज 4,933 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2,56,934 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,71,454 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 76,500 के पार पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों और तीमारदारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार को हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। ऑक्सीजन गैस एम्स ऋषिकेश समेत विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे गोदामों में स्टोर की जाएगी। इन गोदामों से ज़रूरत के हिसाब से अस्पतालों को आपूर्ति दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद जिन यात्रियों ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए एडवांस बुकिंग कराई थी, उन्हें अब तक बुकिंग राशि लौटाने का फैसला कर लिया गया है। इस संबंध में GMVN ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित यस बैंक से शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर तीर्थयात्रियों की धनराशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। देश में हर दिन कोरोना वायरस के लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए नई दवाइयां बना रहे हैं। इसी कड़ी में फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना मेडिसिन वीराफिन को कोरोना संक्रमण के मॉडरेट मामलों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। फार्मा कंपनी का दावा है कि वीराफिन कोविड-19 के इलाज के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत को कम कर देती है। कोरोना के कोहराम के बीच अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि DRDO द्वारा तैयार की गई 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा अब 24 घंटे के अंदर बाज़ारों में उपलब्ध होने लगेगी। ये दवा एक पाउडर की तरह सैशे में आती है, जिसे आसानी से पानी में घोलकर लिया जा सकेगा। इस दवा को DRDO ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर बनाया है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी 21% है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है और राज्यवार आंकड़ा अगर देखें तो मामलों में गिरावट साफ नज़र आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये स्पष्ट किया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने वाले कोरोना की RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत अब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश में बृहद स्तर पर चलाए गए अर्ली अग्रेसिव ट्रेस टेस्ट और ट्रीट अभियान के व्यापक परिणाम सामने आ रहे हैं और पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में 85,000 से अधिक की कमी आई है और राज्य सरकार के इस प्रयास को WHO का भी सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे लाभार्थियों को दूसरी डोज लगाने में वरीयता दें। केंद्र ने यह भी कहा है कि उसकी तरफ से जो वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है, उसमें 70% का इस्तेमाल दूसरी डोज लगाने में करें। साथ ही टीके की बर्बादी कम करने और प्राथमिकता समूह में शामिल लोगों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर नए रिसर्च और सर्वे सामने आ रहे हैं। अब एक बार इस वायरस में हवा में फैलने की बात सामने आ रही है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन यानी CDC ने भी ये बात कही है। CDC ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। इस वायरस का हवा में फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा 3 से 6 फीट के बीच में है। इससे पहले लेसन पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कोरोना वायरस के हवा में फैलने की बात सामने आई थी।
बॉडी बिल्डर सेंथिल कुमारन सिल्वार्जन का बेहद कम उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने इस छोटी सी उम्र में बॉडी बिल्डिंग के सहारे अपना नाम बनाया था और कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। मिस्टर इंडिया के साथ ही साथ वो 2016 में मिस्टर एशिया और 2019 में मिस्टर वर्ल्ड भी रहे थे। सेंथिल कुमारन सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते थे और अपने फैंस को बॉडी बिल्डिंग से जुड़े टिप्स भी दिया करते थे। जानकारी के मुताबिक सेंथिल कुमारन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। नई खबरों से अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ।